के बारे में ऑनलाइन सर्च कर सकती है। वेंशुई बोल रही होती है, अच्छा तुम्हारी फाइनेंशियल कंपनी है, तुम लोग की कंपनी के बारे में रिपोर्ट्स निकालते हो। कमाल की बात तो है कि जितनी भी कंपनी को तुम लोगों ने टारगेट किया है वो सारी की सारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है। वैसे तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तभी जूफेन एक कार्ड आगे करते हुए बोल रहा होता है, इस कार्ड के अंदर 20 मिलियन है, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझसे बात कर लेती हैं तो ये कार्ड आपका हो सकता है। वेंसुई सोच रही होती है 20 मिलियन, ये तो मेरी पूरे 2 साल की सैलरी है। वेंसुई बोलती है साइड में एक वेस्टर्न रेस्टोरेंट है, चल के हम वहाँ पे बात कर लेते हैं। रेस्टोरेंट में आने के बाद में वेंसुई बोल रही होती है, आखिर आपको मुझसे क्या बात करनी थी? जूफेन बोलता है, क्या तुम बिलोमानी को जानती हो और आखिर तुम उस बंदे के बारे में कितना जानती हो? मुझे उस बंदे के बारे में नेगेटिव इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे उम्मीद है कि मिस वेन इसके अंदर मेरी काफी हेल्प कर सकती है। वेंशुई बोल रही होती है, क्या मैं उस बंदे की रिलेशनशिप के बारे में कुछ बता सकती हूँ? जूफेन बोल रहा होता है, जहाँ तक मुझे पता है बिलोमानी तो सिंगल है ना, और वो चावियन ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस हिरा से प्यार करता है। वेंशुई बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दिनों पहले वो यानचेंग आया था और वो अपने साथ में लीचुआन नाम की लड़की को भी लेके आया था। प्लेन से उतरने के बाद उसने लीचुआन को कार खरीद के दी। उसने बाइकिया और टाउन नाम की जगह पर चैरिटी भी करी है और वहाँ के लोगों से इसकी लड़ाई भी हो गई थी। मुझे इसके बारे में बस इतना ही पता है। जूफेन बोलता है, मिस वेन आपका शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इस कार्ड का पासवर्ड है 129211। वेंशुई बोल रही होती है, आपको देख के लग रहा है कि आप चाइनीज और अमेरिकन दोनों ही है। जूफेन बोलता है, हाँ मेरे फादर चाइनीज थे। जूफेन बोल रहा होता है, अगर आपको मेरे बारे में और कुछ जानना है तो आप होटल आ सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। वेंशुई बोलती है, ठीक है मैं चलूंगी। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल को वेंजाओ ने कॉल किया होता है। वेंजाओ बोल रही होती है, अभी एक न्यूज आई थी कि 25 तरीके के चाइनीज मेडिसिन को डेवलप किया गया है और उन सभी को लैब के अंदर पास कर दिया गया है, क्या ये न्यूज सही है? बिल बोल रहा होता है, उस समय रहते हुए तुम्हें आके इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता कौन है? वेंजाओ बोल रही होती है, HR फार्मा ने और बाकी सारी फार्मा कंपनीज ने तुम्हारी कंट्री की कैपेबिलिटीज को मान लिया है। जल्दी हम लोग जोगान के अंदर एक रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे ताकि वो कॉर्पोरेशन के बारे में आगे बात कर सके। बिल बोलता है, ठीक है तुम पहले एक बार यहाँ पे आ जाओ फिर बात करते हैं। आगे वेंजाओ अपने साथ में लोगों को लेके आ गई होती है। उसके साथ में ग्लोबल मार्केटिंग के डायरेक्टर सेथ रॉलिंस आए होते हैं और साथ ही एसोसिएटिंग डायरेक्टर डीन एम्ब्रोज आए होते हैं। सेथ रॉलिंस बोल रहा होता है, मिस झाओ ये बिलोमाइन तो बहुत ही बड़ा कमीना निकला, वो यहाँ पे हमारा वेलकम करने के लिए भी नहीं आया है। वेंजाओ बोल रही होती है, उस बंदे के पास में ब्यूरोफेन को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटीज है, यहाँ तक कि वो हमारे 25 मेडिसिन को रिप्लेस करने की ताकत रखता है। तो मिस्टर सेथ रॉलिंस, क्या आपको लगता है कि कहीं से भी उसको हमसे फर्क पड़ता होगा? सेथ रॉलिंस बोल रहा होता है, ब्यूरोफेन बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत ही कम टेक्निकल पावर के साथ में बन जाता है, लेकिन वो 6 मेडिसिन जो कि हम बहुत ही ज्यादा बनाते हैं और उसको बनाने में बहुत ही मैन पावर लगता है, वो बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है। वेंजा गुस्सा करते हुए बोल रही होती, तो आपको क्या लगता है ये चाइनीज लोग ये झूठ बोल रहे हैं? सेथ रॉलिंस बोल रहा होता है, हो सकता है ये फेक न्यूज हो, 25 इम्पोर्ट होने वाली मेडिसिन को 1 महीने में बना लेना ये कोई खेल बात तो नहीं है। गुस्सा करते हुए वेंजा सोच रही होती है, ये लोग चाइनीज मेडिसिन को बहुत ही हल्के में ले रहे हैं, जब इन लोगों को बोलना भी नहीं आता था तब से हमारी चाइनीज मेडिसिन वर्ल्ड को क्योर कर रही है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल को सामने वाला बंदा बोल रहा होता है, बॉस मार्केट बहुत ही स्टेबल हो चुका है, झामो की तरफ से अब शेयर बिकना बंद हो गया है। बिल बोल रहा होता है, झामो का काम यहीं पे खत्म होता है, अब जो हम लोग को बर्बाद करने के लिए अगला इंसान आएगा वो होगा कल से लेके आज तक कंपनी। फिर बिल मैनेजर वांग को बोलता है कि सभी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। मैनेजर वांग बोल रहे होते हैं, हाँ सभी लोग आ चुके हैं और वो सबके सब कॉन्फ्रेंस रूम में है। कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर करते हुए बिल बोल रहा होता है, जब सभी लोग आ चुके हैं तो फिर मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। वेंजाओ बोलते हैं, मैं आपको इनसे मिलाती हूँ, ये है मिस्टर बम्बानी जो कि SMS हॉस्पिटल में कार्डियक सर्जन है और ये बहुत ज्यादा फेमस फार्मासिस्ट है। बिल बोलता है, ठीक है फिर बिजनेस की बात को स्टार्ट करते हैं। बिल बोल रहा होता है, ब्यूरोफेन को तो बना दिया गया है, बाकी जो 25 मेडिसिन है वो 6 महीने में बनके तैयार हो जाएगी, अगर यहाँ पे किसी को भी ज्यादा मार्जिन कमाना है तो वो पहले यहाँ से निकल जाए। वेंजाओ बोल रही होती है, मैं बहुत टाइम से उषा में रह रही हूँ और मैंने बहुत सारे बिजनेस एक्सपर्ट को देखा है, पर तुम्हारे ऐसा एरोगेंट और डोमिनेंट इंसान मैंने पहली बार देखा है जो कि बिजनेस कर रहा है। सेथ रॉलिंस बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मेरा नाम है सेथ रॉलिंस और मैं ग्लोबल मार्केटिंग का डायरेक्टर हूँ। तभी डीन एम्ब्रोज बोलते हैं, मेरा नाम है डीन एम्ब्रोज और मैं ग्लोबल मार्केटिंग का एसोसिएट डायरेक्टर हूँ। हमारे यहाँ पे आने का मेन रीजन है कि हम आपके मैनसू सिटी के अंदर एक लेबोरेटरी लगाना चाहते हैं। बिल बोल रहा होता है, मिन्सू की जो क्लिनिक है वो बहुत ही कमाल की है, लेकिन आप लोग मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो यहाँ पर झोंगा की चीज संभालता हूँ, अगर लोकेशन झोंगा की होती तो बात अलग होती। तभी सेथ रॉलिंस बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता। बिल बोल रहा होता है, अगर ये नहीं हो सकता तो फिर यहाँ से बाहर निकल जाओ। वेंजाओ बोल रही होती है, हमें पहले वापस जाके पूछना पड़ेगा कि आखिर हम लोग ये काम कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। मिस्टर बम्बानी आखिर आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? बिल बोल रहा होता है, मेडिसिन के डेवलपमेंट में मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा और कोई मेडिसिन हमें कोस्ट से
50% से ज्यादा पे नहीं बिकनी चाहिए। लेकिन ये सर सिर्फ झोंगाई के लिए है, बाकी जगह आप लोग अपनी मर्जी से बेच सकते हैं। वेंजाओ बोलते तो बहुत ही हो गया। तभी बिल बोलते ये खत्म नहीं हुआ। बिल बोल रहा होता मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग वर्ल्ड की बाकी सारी कंपनी के साथ में मिलकर जो भी मेडिसिन काफी ज्यादा रेयर है, जिनका प्राइस बहुत ही हाई है, उनके प्राइस को कम करेंगे। वो भी सिर्फ हमारे चाइनीज रीजन के लिए, बाकी रीजन के लिए नहीं। डीन एम्ब्रोस बोल रहा होता है रेयर डिजीज की मेडिसिन का प्राइस कम करना है। वेंजाओ बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी, क्या आप डिजीज के नाम बता सकते हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं? बिल बोल रहा होता है एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम नोनेट और जोगेन सैड, अगर आप इनका प्राइस कम कर देते तो बहुत ही अच्छा होता। बाकी मेडिसिन आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी चीज चाहिए तो आप इस होटल के इंचार्ज को बुला लेना। वेंजाओ बोल रही होती है क्या तुम होटल के ओनर को जानते हो? बिल बोलता है ये होटल मेरा है, अगर तुम हमारी बातों के लिए एग्री करते हो तो फिर तुम हमारे पार्टनर्स होगे। तुम्हें यहाँ पे जैसे रहना है, जो भी कुछ खाना तुम खाओ पियो, तुम्हें यहाँ पे किसी भी चीज के लिए पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरी बातों के लिए एग्री नहीं करते हो तो फिर तुम लोग को सब कुछ पे करना होगा। बिल के जाने के बाद में वेंजाओ बोल रही होती है बिल यहाँ से जा चुका है और वो किसी के भी कहने पर अपने कंडीशन को चेंज नहीं करने वाला। तो आप सभी लोग बताएं क्या हम लोग को क्या करना चाहिए? सेथ रॉलिंस बोल रहा होता है झोंगाई काफी ज्यादा फेमस जगह है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट लगाना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो सही कंडीशन इन लोगों ने रखी थी वो कोई खास नहीं है, हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे दिक्कत है रेयर मेडिसिन। वेंजाओ सोच रही होती है बिल बम्बानी सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान है, वो हम लोगों से दिमाग लगवा रहे हैं अपनी कंट्री का फायदा करवाने के लिए। डीन एम्ब्रोस बोल रहा होता है लेकिन अगर हम लोग ये करते हैं तो ये बहुत ही अनएथिकल होगा, फ्यूचर में तो हम लोग को इतने कम प्रॉफिट देगा कि हम लोग काम ही नहीं कर पाएंगे। वेंजाओ बोल रही होती है हमारे मना करने से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और रही बात एथिक्स की, तो सबसे जरूरी पैसा होता है ना कि एथिक्स। हम लोग हमें फालतू एथिक्स की बात तो नहीं करनी चाहिए। सेथ रॉलिंस बोल रहा होता है ठीक है फिर आज की मीटिंग को यहीं पे खत्म करते हैं। बिल बम्बानी के आइडियाज को हेडक्वार्टर तक भेजते हैं और देखते हैं कि आगे से क्या इन्फॉर्मेशन आती है। जब बिल कॉरिडोर में चलते हुए जा ही रहा होता तभी उसके फोन पे युआन का कॉल आता है। युआन बोल रही होती है बॉस फिर से झाओमो की टीम ने इस शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया है, आधे घंटे के अंदर ही 2 बिलियन के शेयर्स बिक चुके हैं। बिल बोल रहा होता है आधे घंटे के अंदर 2 बिलियन, ये तो बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। आगे बिल अपने रिटायर्स ग्रुप में आ गया होता है। युआन बोल रही होती है मिस्टर बम्बानी फाइनली आप आ गए। बिल बोल रहा होता है सब कुछ क्या चल रहा है? युआन बोल रही होती है आपके आने तक में आधा बिलियन का शेयर्स और बिक चुका है, चीजें काफी ज्यादा फास्ट और अजीब तरीके से हो रही है। लगता है जो स्टॉक होल्डर्स है उन लोगों ने भी अपने शेयर्स को बेचना स्टार्ट कर दिया झाओमो को देखते हुए। जियान झाओ बोल रहा होता है लेकिन हमारे खिलाफ कोई भी नेगेटिव पीआर नहीं हुई है और मेजर स्टॉक होल्डर्स ने अपने स्टॉक को बचाए रखा है। बिल बोल रहा होता है अगर ऐसी बात है तो आखिर शेयर्स बेच कौन रहा है? युआन बोल रही होती है बॉस है झाओमो बहुत ही बड़ा सरदर्द बनता जा रहा है, उसकी स्पीड को देखते हुए लग रहा है कि वो आज की डेट में 25 बिलियन का शेयर और बेच देगा और अभी हमारे पास में फंड्स नहीं है कि हम चीजें बदल सके। बिल बोल रहा होता है ठीक है मैं समझ में आ गया कि आखिर मुझे क्या करना है। जैसे तुम लोग रोज अपना काम करते हो वैसे ही अपने काम को करते रहो, मैं जा रहा हूँ आराम करने के लिए। युआन सोच रही होती है इतनी खतरनाक कंडीशन के अंदर बॉस आराम कैसे कर सकते हैं? बिल जियांग को कॉल करते हुए बोल रहा होता है मुझे बैंक से बात करनी है, अब मैं अपने लॉन्ग इंस्टीट्यूट के ऊपर लोन लेने वाला हूँ। आगे बिल किंसाओ के पास में आ गया होता है। जियांग बोल रहा होता है लगता भी झाओमो की कोई तो हेल्प कर रहा है और ये पक्का 4 यंग मास्टर ऑफ यांजिंग होंगे। बिल बोल रहा होता है आखिर यांजिंग के 4 यंग मास्टर कौन है? किंसाओ बोल रहा होता है जो सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिलीज है वो है झाओमो और बॉस गुचाओ की फैमिली, उन लोगों का स्टेटस बहुत ही बड़ा है। उनके अलावा एक संकी नाम का बंदा भी है, वो भी काफी ज्यादा रिच है लेकिन वो झाओ की फैमिली जितना रिच नहीं है। बिल बोल रहा होता है मेरे सामने चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो रही है, ये सारे स्टॉक झाओमो ने नहीं खरीदे, उसके अंडर में तकरीबन 40 बिलियन के स्टॉक्स होंगे। तभी दूसरे वाला बंदा बोल रहा होता है उनके स्टॉक्स की वैल्यू कम से कम 100 से 130 बिलियन की होगी। वैसे मिस्टर अंबानी आपके पास में 72 बिलियन आपके हाथों में है, वहीं 50 बिलियन आप लोन निकाल रहे हैं, उन सभी से डील करने के लिए 122 बिलियन बहुत होगा। किंसाओ बोल रहा होता है 10 बिलियन तो मैं कर दूंगा। बिल बोल रहा होता है ये मैटर बहुत ही छोटा है, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है किंसाओ। किंसाओ गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है बहुत ही जिद्दी है, आप यहाँ पे 1 वर्सेस 4 कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आप गॉड ऑफ वॉर या ड्रैगन किंग है जो कि आपके बोलने से पूरी दुनिया झुकेगी? तभी वहाँ पे बिल के फोन पे कॉल आता है। रीटा बिल से बोल रही होती है आखिर तुम कहाँ पे हो? बिल बोल रहा होता है मैं क्लब में किंसाओ के सामने बैठ के पी रहा हूँ। तभी रीटा बोल रही होती है तुम मेरा वेट करो मैं वहाँ पे आ रही हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पे रीटा आ गई होती है। रीटा को क्लब में एंटर करते हुए देखे कुछ लड़के बोल रहे होते हैं ये लड़की तो बहुत ही सुंदर है। तभी एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है क्या तुम यहाँ पे अकेले आई हो? क्या तुम्हें ड्रिंक करनी है? मैं तुम्हारे लिए वाइन ऑर्डर कर सकता हूँ। रीटा बोल रही होती है मैं तुम लोगों से बात नहीं कर रही, तुम लोग मेरे रास्ते से हट जाओ। वो बंदा बोल रहा होता है ब्यूटी इतनी नौटंकी मत करो, वैसे तुम्हारे बॉस इतने बड़े हैं या फिर तुमने एक्सटेंशन लगाया है? रुको मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। तभी रीटा उस बंदे को थप्पड़ मार देती है। वो बंदा बोल रहा होता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की?
तभी हमें बिल आते हुए बोल रहा होता है, अगर तुमने रीटा को टच करने का भी ट्राई किया तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा। तभी वो बंदा बोल रहा होता है, मिस्टर किंसा मुझे माफ करिएगा, मुझे पता नहीं था कि लड़की आपकी दोस्त है, मैं अंधा हो गया था जो कि मैंने इनको परेशान करने का ट्राई किया। तभी किंसा उसको लात मारते हुए बोल रहा होता है, यहाँ से निकल जा। वही बिल के सारे दोस्त बोल रहे होते हैं, सिस्टर इन लो आप यहाँ पे। रीटा बोल रही होती है, मैंने आप लोगों को परेशान तो नहीं किया ना। बिल बोल रहा होता है, तुम इतनी जल्दी में यहाँ पे आई। रीटा बोल रही होती है, युवान ने बताया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, मेरे पास में 3 बिलियन है, क्या तुम्हारे लिए काफी रहेंगे? अगर तुम्हें और चाहिए तो मैं इंतजाम कर सकती हूँ। बिल बोल रहा होता है, तुम्हारे पास में पैसे कहाँ से आए? तुमने अपनी कंपनी से तो पैसे नहीं लिए ना। रीटा बोल रही होती है, मैंने 3 बिलियन के शेयर्स बेच दिए, अगर ये काफी नहीं है तो मैं कुछ और भी कर सकती हूँ। बिल के साथ दोस्त सोच रहे होते हैं, दुनिया की सही अच्छी लड़कियां बिल को कैसे मिल जाती है। बिल बोल रहा होता है, ये मैटर इतना बड़ा भी नहीं है जितना कि तुम परेशान हो रही हो, तुम्हें इसके अंदर इन्वॉल्व होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसको संभाल लूंगा। रीटा बोल रही होती है, मैं रहते हुए तो कोई भी बुली नहीं कर सकता। तभी बिल बोल रहा होता है, कोई बात नहीं तुम गुस्सा मत हो, मैं सबको संभाल लूंगा, तुम्हें मेरे बिजनेस की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी जियांग बोल रहा होता है, सिस्टर इन लो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग भी 10 बिलियन लगा रहे हैं, हम यहाँ पे अपने दोस्त को दिक्कत में नहीं छोड़ेंगे। आइए सभी लोग साथ मिलकर थोड़ा ड्रिंक करते हैं। आगे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है। डॉक्टर लीचुआन बोल रही होती है, बिल तुमने यहाँ पे काफी अच्छा प्रोग्राम लिखा है, सक्सेस रेट भी काफी हायर है, लेकिन यहाँ पे उस रेयर डिजीज वाले बच्चे की फैमिली काफी हर ट्रेंड में चल रही है, ऑनलाइन सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो तुम्हें यहाँ पे केयरफुल रहना होगा। बिल बोल रहा होता है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। सीन चेंज होता है, हमें वाई कंपनी के ग्रुप का सीन दिखा जाता है। हम देखते तीनों यंग मास्टर को जो कि एक ही जगह बैठे होते हैं। मैनेजर बोल रहा होता है, मिस्टर झाओ सेकेंड राउंड में हम लोगों ने 50 बिलियन के शेयर्स बेचे, लेकिन बम्बई रिटायर्स ग्रुप ने सब कुछ वापस खरीद लिया। नॉर्मल बंदों ने भी कम से कम 1 बिलियन के शेयर्स बेच दिए होंगे, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सैंकी गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है, आखिर उस कंपनी के पास में पैसा आ कहाँ से रहा है, हम उसको झोंगा के होने के हिसाब से काफी नीचा देख रहे थे, लेकिन उसके पास में 100-150 बिलियन का एसेट्स है। बॉस गु बोल रहा होता है, हम लोग यहाँ पे कोई भी चांस नहीं लेना चाहिए क्योंकि मिस्टर बिलवानी काफी ज्यादा स्मार्ट है। झामो बोल रहा होता है, मैंने कल से लेके आज तक न्यूज चैनल को लगा रखा है, जल्दी वो अपना काम कर लेंगे, उनके गेम में आने के बाद में बिलवानी की रेपुटेशन पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, और एक बिजनेसमैन के रेपुटेशन खराब होने का मतलब है सब कुछ खराब हो जाना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं युवान को जो की बोल रही होती है, बॉस मार्केट काफी ज्यादा स्टेबल हो चुका है, झामो बाकी सारे लोग अब शेयर्स नहीं बेच रहे। बिल बोल रहा होता है, अभी उसके पास में पैसे खत्म हो गए होंगे, हमारी कंपनी को जाके इन्फॉर्म कर दो, अब हमारे ऊपर अगला वार होने वाला है कल से लेके आज तक न्यूज कंपनी की तरफ से, तो सभी लोग संभल के रहे। वैसे भी मेरी काफी जरूरी सर्जरी थी, इसी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जब तक कोई बहुत ही अर्जेंट काम ना हो तब तक मुझे कॉल मत करना। हम देखते हैं हॉस्पिटल के बाहर बहुत ही भीड़ लगी होती है। एक बंदा स्ट्रीम करते हुए बोल रहा होता है, यहाँ पे पेशेंट ली जो का इलाज चल रहा है, 8 बज चुके और 1 घंटे में उसकी सर्जरी स्टार्ट हो जाएगी। सर्जरी स्टार्ट होने के बाद मैं एक बार हॉस्पिटल की टीम से ही बात करूंगा, सबसे पहले आप लोगों तक ये न्यूज मैं ही पहुंचाऊंगा, मुझे मोटिवेट करने के लिए थोड़े से गिफ्ट भेजो। बिल सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। जियाजिन बोल रही होती है, ब्रदर बिल आप कब आए, आपने बाहर देखा बहुत सारे रिपोर्टर्स और स्ट्रीमर्स आ रखे हैं। बिल बोल रहा होता है, सिक्योरिटी गार्ड को बोलो कि वो सभी लोगों को बाहर रोक के रखे, इन लोगों को अंदर न आने दे। जियाजिन बोल रही होती है, क्या इन लोगों को रोक के रखना है, अगर हम इन लोगों को बाहर रोकेंगे तो इनके फैंस हमारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। बिल पेशेंट के परिवार से बोल रहा होता है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे अपनी पर्सनल रेपुटेशन को और बच्चे की जिंदगी को ध्यान में रखूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपना 100% दूंगा, और लियू जिया मैं तुमको पक्का से ठीक करके दिखाऊंगा। लियू जिया के पेरेंट्स बोल रहे होते हैं, डायरेक्टर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल बोल रहा होता है, प्लीज मेरे सामने मत झुकिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, ये तो मेरा फर्ज बनता है। तभी हम देखते हैं कॉरिडोर के अंदर 2 स्टीमर्स आ जाते हैं। पहला बंदा बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है, तुम हमको अंदर क्यों नहीं आने दे रहे। वही दूसरा बंदा बोल रहा होता है, कहीं तुम लोग का कोई घटिया इरादा तो नहीं है ना हम लोग को अंदर एंटर ना करने देने का। बिल बोल रहा होता है, आखिर इन लोगों को अंदर किसने एंटर करने दिया। जियाजिन बोल रही होती है, बदर बिल गुस्सा मत करिए, अभी मैं इन लोगों को बाहर निकाल देती हूँ। वो स्ट्रीमर्स बोल रहे होते, ये बंदा बहुत ही घटिया है, ये सर्जरी को पब्लिक नहीं करना चाहता, आखिर इसके इरादे क्या है, सभी लोग कम्युनिटी में मिलकर आवाज उठाओ। जियाजिन बोल रही होती है, मैं आप लोगों को यही एडवाइस करूंगी कि आप लोग यहाँ से चले जाओ, डायरेक्टर बिल बहुत ही गुस्से वाले हैं, मार खाने के बाद में आप लोगों की बिल्कुल भी इज्जत नहीं बचेगी। तब एक स्ट्रीमर चलाते हुए बोल रहा होता है, मैं नहीं जाने वाला, क्या वो बंदा मुझे मार लेगा। हम देखते ये सुन के बिल को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। बिल बाहर आते हुए दोनों को उठा के बाहर फेंक देता है। पहला बंदा बोल रहा होता है, मेरे फैंस तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे हॉस्पिटल की बिल्कुल भी इज्जत नहीं बचने वाली। बिल बोल रहा होता है, यहाँ पे किसी को बुला के इन गधों को बाहर निकलवाओ, मेरी सर्जरी में बिल्कुल भी देर नहीं होनी चाहिए। फिर बिल डायरेक्टर लीचवान को बोल रहा होता है, चले सर्जरी करने के लिए, हमें पहले ही बहुत देर हो चुका है। बिल बोलता है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है। दूसरे डॉक्टर बोल रहे होते हैं, इक्विपमेंट्स तैयार है, किसी भी पल हम लोग सर्जरी को स्टार्ट कर सकते हैं। बिल बोलता है, ठीक है फिर हम लोग सर्जरी को स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वो लोग बॉडी के अंदर निडल को डालते हैं, लियूजिया की बॉडी के अंदर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है।
लीचुआन सोच रही होती है इसके हेमरेज में से खून निकलने लगा। तभी बिल बोलता है मुझे इलेक्ट्रिक नाइफ दो। बाकी सारे डॉक्टर सोच रहे होते हैं अब ये पेशेंट नहीं बचने वाला, लेकिन तभी बिल अपने आंखों का यूज करते हुए ब्लीडिंग पॉइंट देख लेता है और ब्लीडिंग को रोक देता है। डॉक्टर लीचुआन सोच रही होती है इसकी पूरी बॉडी खून से भरी हुई थी, ऐसे में ब्लीडिंग को रोकना बहुत ही कमाल की बात है। डॉक्टर बमानी हमेशा ही कमाल करते हैं। फिर बिल बोलता चलो स्टिचिंग को स्टार्ट करते हैं। सीन चेंज होता है, हम देखते रीटा को जो कि बोल रही होती है बिल कहाँ पे है, क्या हम उसके पास अभी नहीं जा सकते। युआन बोल रही होती है बॉस अभी एक ऑपरेशन में गए हुए हैं। रीटा बोल रही होती है ऐसे वक्त में जब खुद बिल के ऊपर आसमान टूट पड़ा है, यहाँ तक कि आज से लेकर कल तक कंपनी उसके पीछे पड़ी हुई है। इस टाइम पे भी बिल को खुद की नहीं पड़ी बल्कि वो ऑपरेशन कर रहा है। युआन बोल रही होती है हमारी बम्बई रिटायरेंस ग्रुप लिस्टेड नहीं है, इसी वजह से हमारे फाइनेंसेस को लेकर हमारे ऊपर क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं और आज से लेकर कल तक न्यूज कंपनी हमारी काफी सारे नेगेटिव पीआर कर सकती है। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए बोल रहा होता है मिस युआन यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा खराब हो रही है, इंटरनेट पे हमारे बारे में बहुत ही घटिया न्यूज वायरल हो रही है। तभी रीटा बोलते है रुको मैं चेक करती हूँ। पहली न्यूज होती है कि बम्बई रिटायरेंस ग्रुप के प्रेसिडेंट बिल बमानी बहुत सारी लड़कियों के साथ में रहता है और एक बहुत ही ठरकी आदमी है। उसने चावियान ग्रुप की प्रेसिडेंट रीटा को एक हफ्ते पहले ही छोड़ा है और वो यानचंग लीचुआन नाम की लड़की के साथ में गया था और उसके साथ में सेम होटल में रहा था। लीचुआन एक बहुत ही फेमस कार्डियक सर्जन है। चावियान ग्रुप, एसएमएस ग्रुप और बम्बानी रिटायरेंस ग्रुप सारे के सारे मिले हुए हैं और मिस्टर बम्बानी अपने शौक को पूरा करने के लिए गोबर ट्रेवल एजेंसी के पैसे को यूज करते हैं। युआन बोल रही होती है कि कोई इतनी गलत न्यूज को कैसे फैला सकता है। जियांग भी बोल रहा होता है मैं जा रहा हूँ लीगल डिपार्टमेंट के पास में क्योंकि हमारे बॉस के कैरेक्टर के ऊपर पर्सनल अटैक हुआ है। रीटा बोलते नहीं तुम लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वक्त आने पे मैं चावियान ग्रुप के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से बात कर लूंगी ताकि वो सब कुछ क्लियर कर दे। कुछ न्यूज ऐसी भी फैल रही है जैसे कि बिल बम्बानी ने बाइकन टाउ के लोगों को मारा पीटा है और बिल बम्बानी मारपीट करता रहता है। युआन गुस्सा करते हुए बोल रही होती है झामो चाहता है कि हमारा बॉस पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। तभी रीटा बोल रही होती है कि मैं अपने पब्लिक डिपार्टमेंट से बोल देती हूँ ताकि वो सब कुछ हैंडल कर ले, तुम बस मुझे डॉक्यूमेंट लाके दे दो ताकि मैं सब कुछ प्रूव कर सकूं। फिर वो डॉक्यूमेंट को लेते हुए बोल रही होती है अब मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सीन चेंज होता है, मैं पेनिनसुला होटल का सीन दिखा जाता है। वेंजाओ बोल रही होती है आज 6 की 6 बड़ी कंपनी ने अपने अथॉरिटी लेटर को भेज दिया है। साथ ही सेथ रॉलिंस बोल रहा होता है कॉन्ट्रैक्ट रेडी, हम लोग कंपनी के बिहाफ पे साइन कर सकते हैं। तभी वहाँ पर डीन एम्ब्रोस बोल रहा होता है यहाँ मिस्टर बम्बानी के साथ में कुछ तो हुआ है। तभी वेंजाओ बोलती है क्या हो गया। ट्रेंडिंग सर्चेस को देखते हुए वेंजाओ बोल रही होती है यहाँ पे तो मिस्टर बम्बानी की नेगेटिव पीआर करी गई है, वो भी बिना किसी रीजन के। डीन एम्ब्रोस बोल रहा होता है ये पक्का से आज से लेकर कल तक न्यूज कंपनी है, वो लोग तो ऐसे काम करते रहते हैं क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारे लोगों का बिजनेस डिस्ट्रॉय किया है। सेथ रॉलिंस बोल रहा होता है अभी हम लोग मिस्टर बम्बानी के साथ में कॉन्टेक्ट करने वाले हैं, लेकिन अगर मिस्टर बम्बानी फंस गए तो आखिर हम लोग चाइना के अंदर बिजनेस कैसे करेंगे। वेंजाओ बोल रही होती है अभी फिलहाल के लिए मैं इस कॉन्टेक्ट को आगे नहीं भेजूंगी, पहले हम लोग अपने लीडर से बात करते हैं कि आखिर हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 10 मिनट बाद में वेंजाओ बोल रही होती है मैंने बात कर ली, यहाँ पे सभी के बॉसेस ने सेम बात करी है। डीन एम्ब्रोस बोल रहा होता है पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग बाकी सारी बातें करेंगे। वेंजाओ भी बोल रही होती है आप सभी लोग कल के लिए रेडी हो जाना क्योंकि हम सभी लोग कल मीटिंग करने वाले हैं। आगे वेंजाओ एसएमएस हॉस्पिटल आ गई होती है, तभी वहाँ पे मेयर लियांग भी आ जाती है। मेयर लियांग बोल रही होती है मिस जाओ आप यहाँ पे। वेंजाओ बोल रही होती है मुझे मिस्टर बम्बानी से किसी चीज के बारे में बात करनी थी, लेकिन अभी वो सर्जरी कर रहे हैं, इसी वजह से मैं उनका बाहर वेट कर रही थी। मेयर यांग सोच रही होती है बिल ने तो कभी वेंजाओ के साथ में फ्लर्ट नहीं किया, तो क्या सच में एक काम की वजह से खड़ी या बिल के पीछे पड़ी हुई है। वेंजाओ बोल रही होती है कि आप भी यहाँ पे मिस्टर बिल से मिलने के लिए आई हैं। मेयर यांग बोल रही होती है पूरा कंट्री आज इस बच्चे के ऑपरेशन के ऊपर ध्यान लगा के बैठा हुआ है, इस एरिया के मेयर होने के हिसाब से मुझे तो यहाँ पे आना ही था। थोड़ी देर बाद में बिल और बाकी सारे लोग ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल गए होते हैं। ल्यू जा के पेरेंट्स बोल रहे होते हैं सर्जरी कैसी रही। तभी डायरेक्टर लीचुआन बोल रही होती है ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग यहाँ पे भीड़ मत लगाइए और इस बच्चे को हाई केयर यूनिट में लेके जाया जा रहा है। तभी लीजिया के डैड बोल रहे होते हैं मिस्टर बम्बानी कहाँ है। डायरेक्टर लीचुआन बोल रही होती है अभी भी वो ऑपरेशन थिएटर में ही है, वो बहुत ही थक चुके हैं, यहाँ तक कि वो मुंह तक नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत ही इंटेंस सर्जरी थी, एवरेज डॉक्टर तो 3-4 घंटे में भी ऑपरेशन नहीं कर पाता, लेकिन मिस्टर बम्बानी की वजह से कम्प्लीट हो पाया। अंदर हम देते बिल थका हुआ वहीं पे बैठा होता है। फिर वो बोल रहा होता है लियांग तुम यहाँ पे कैसे आ गई। तभी मेयर लियांग बोल रही होती है मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, देख के लग रहा है कि तुम काफी थक गए हो। बिल बोल रहा होता है सर्जरी करना बहुत ही मुश्किल होता है। मेयर लियांग बोल रही होती है क्या तुम चल सकते हो। बिल बोल रहा होता है मेरे पाँव बहुत ही कमजोर पड़ चुके हैं। मेयर लियांग बोल रही होती है तुम्हारी प्रॉब्लम सीरियस तो नहीं है ना। फिर बिल बोलता है कि तुम बस मेरे रिकवर करने का वेट करो, फिर तुम खुद ही चेक करने लगे मेरी तबीयत कैसी है। फिर मेयर लियांग बिल को उठाते हुए बाहर लेके जाने लगती है। बिल वेंजाओ से पूछ रहा होता है क्या सब कुछ ठीक है। वेंजाओ बोल रही होती है कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसा तुमने कहा था सब कुछ वैसा ही हो रहा है।
एक बार तुम कॉन्ट्रैक्ट को चेक कर लो। कॉन्ट्रैक्ट को चेक करने के बाद में बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम जा सकती हो। साइन करने के बाद मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दूंगा। फिर बिल उन डॉक्यूमेंट्स को मेयर लियांग को देते हुए बोल रहा होता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर साइन करो। मेयर लियांग बोल रही होती है आखिर ये क्या है। बिल बोल रहा होता है मेरे साथ में मिलकर बहुत सारी फार्मा कंपनीज जोंगाई के अंदर बहुत ही बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने वाली है। फ्यूचर में वो लोग मेरे साथ में मिलकर बहुत सारे नए नए मेडिसिन को डेवलप करेंगे। भले ही चाइना के बाद वो लोग उसको कितने में भी बेचे, लेकिन हमारे चाइना के अंदर उसकी प्राइस 50% से भी कम रहेगी। तुम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर तो सब कुछ ठीक रहेगा। मेयर लियांग बोल रही होती है लेकिन मैं इसके ऊपर साइन क्यों करूं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, सारी की सारी मैंने तो तुम्हारी है। बिल बोल रहा होता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं 2 साल के अंदर तुम्हें काफी आगे बढ़ा दूंगा, ये बस उसके अंदर पहला स्टेप है। मेयर लियांग बोल रही होती है लेकिन मेरे लिए तुम जरूरी हो, तुम्हारी करी गई बातें नहीं। मैं नहीं चाहती कि मैं तुमको एक मटेरियल की तरह यूज करूं। बिल बोल रहा होता है मुझे ये डॉक्यूमेंट सच में नहीं चाहिए। तभी मेयर लियांग बोल रही होती है तुम बैठो यहाँ पे, मैं तुम्हें मसाज कर देती हूँ। बिल बोल रहा होता है क्या तुम्हें मसाज करना आता है। मेयर लियांग बोल रही होती है घर पे मैंने अपने डैड के पैर दबा दबा के बहुत सारे पैसे कमाए हैं, इसीलिए अब मैं माहिर हो चुकी हूँ। वैसे तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में बहुत सारी नेगेटिव न्यूज वायरल हुई है, मैंने उस सारी नेगेटिव न्यूज को इकट्ठा किया है ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं। जो गोबर ट्रेवल एजेंसी की शेयर प्राइस थी वो बहुत ही गिर गई है। जो 100 बिलियन तुमने खर्च किए थे वो खत्म होने वाले हैं। उड़ते हुए बिल युआन को कॉल कर देता है। युआन बोल रही होती है बॉस हमने अपना बेस्ट दिया और पब्लिक रिलेशन वालों की तरफ से बहुत सारे रूमर्स को क्लियर भी करवाया, पर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा। बिल बोल रहा होता है बम्बई टाइम्स ग्रुप में डिनर पार्टी रखो। फिर बिल वहाँ पे कपड़े चेंज करने लगता है। तभी बिल के फोन पे सिस्टर निंगू का कॉल आता है। निंगू बोल रही होती है पता मुझे माफ करिएगा, मॉम ने गलती से आपकी न्यूज टीवी पे देख ली थी। न्यूज देखने के बाद हाथों हाथ वो जोंगाई के लिए निकल गई। जाते हुए वो बोल रही थी कि बिना गलत काम किए हुए आप इतना सारा पैसा कमा ही नहीं सकते। बिल बोल रहा होता है क्या तुम सीरियस हो, क्या सच में मॉम जोंगाई आ रही है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं वांगमा रीटा के पास में आ गई होती है। रीटा बोल रही होती है वांगमा मैं सामान उठा के रख दूंगी। वांगमा बोल रही होती है ये बॉक्स बहुत ही हैवी है और तुम बहुत ही पतली, तुम इसे कैसे उठा पाओगी। रीटा बोल रही होती है वांगमा मैं इसको उठा लूंगी, अगर मैं इतना भी नहीं कर पाई तो फ्यूचर में बिल को कैसे संभालूंगी। वांगमा बोल रही होती है तुम एक बहुत ही प्यारी लड़की हो। आगे वो लोग घर के अंदर आ गए होते हैं। वांगमा बोल रही होती है रीटा मेरी बात सुनो, मैं बिल को काफी तरीके से जानती हूँ क्योंकि उसको पाल पोस के मैंने ही बड़ा किया है। हाँ वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग और थोड़ा सा कमीना है, लेकिन वो कोई भी अनएथिकल चीज नहीं करेगा और अगर उसने ऐसा कुछ किया है तो मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी। फिर रीटा बोलती है वांगमा यहाँ पे कोई भी चीज इतनी सीरियस नहीं है, मुझे बिल के ऊपर पूरा भरोसा, वो कोई भी गलत काम नहीं करेगा। तभी वांगमा रीटा को एक बैंगल देने लगती है। वांगमा बोल रही होती है ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने दिया था जब मेरी शादी हुई थी, हालांकि अभी तक तुम्हारी और बिल की शादी तो नहीं हुई है, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें दूंगी। रीटा बोल रही होती है वांगमा लेकिन ये सही नहीं है। वांगमा बोलते कि तुम ये नहीं लोगी तो मैं काफी नाराज हो जाऊंगी। ये बोलते हुए रीटा को बैंगल्स बना देती है। शर्माते हुए रीटा बोल रही होती है वांगमा आपने ये क्या किया। तभी बिल घर पे आ जाता है और बोल रहा होता है आखिर आप लोग क्या कर रहे हो। वांगमा बोल रही होती है तुम इतना लेट क्यों आए। तभी बिल वहाँ पे लेटते हुए बोल रहा होता है मैं एक सर्जरी खत्म करके आ रहा हूँ। वांगमा बिल के पाँव पे लात मार देती है। बिल बोल रहा होता है मॉम आखिर आप क्या कर रही हो। वांगमा बोल रही होती है आखिर तुम इतनी लेट घर पे क्यों आए, तुम यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को वेट करा रहे हो और बाहर लड़कियों के साथ में घूम रहे हो। बिल बोल रहा होता है मॉम ये सारी न्यूज फेक है, मैं बाइकियान टाउन गया तो था लेकिन वहाँ पे रोड और स्कूल बनाने के लिए, क्या आपको नहीं पता कि मैं कैसा बंदा हूँ, आप मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट तो कर सकती थी। वांगमा बोल रही होती है रीटा मैंने प्रूव कर दिया कि यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है। रीटा बोल रही होती है हाँ मुझे इसके ऊपर ट्रस्ट है। सीन चेंज होता है, यांजिंग का सीन दिखाया जाता है। जामा अपने हाथ में ग्लास उठाते हुए बोल रहा होता है आज दबा के पियेंगे। यहाँ पे आज से लेकर कल तक न्यूज कंपनी ने बहुत ही अच्छा काम किया है। बिल बमानी के बारे में इतनी नेगेटिव न्यूज निकालना वो भी इतने कम टाइम में, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। जूफेन बोल रहा होता है आप बस कुछ दिन का वेट और करिए, अभी तो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन की सेकेंड वेव आने वाली है। जब सेकेंड वेव आ जाएगी तो बिल बमानी के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचेगा सिवाय कंट्री छोड़ के भागने के। जामो बोल रहा होता है मिस्टर जू आज हम आप लोगों के साथ में काफी अच्छी पार्टी करेंगे क्योंकि सच में आपने मेरा दिल खुश कर दिया है। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है वैसे जो बिल बमानी है उसके पास में अभी भी कुछ ट्रिक्स बाकी होंगी। जहाँ तक मुझे पता है कल उसने एक कॉन्फ्रेंस रखी है और पक्का से वो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर नेगेटिव न्यूज से डील कर लेगा। गुजवान बोल रहा होता है नेगेटिव न्यूज को रिलीज हुए 12 घंटे हो चुके हैं, वही जो बिल बम्बानी है वो न्यूज के रिलीज होने के बाद से छुपा हुआ है। मुझे लग रहा है कि उसने अपने फैट को एक्सेप्ट कर लिया है। सैंकी बोल रहा होता है आज नहीं तो कल उसे नेगेटिव न्यूज को क्लियर करने के लिए सामने आना ही पड़ेगा और वो जितनी जल्दी सामने आ जाता उसके लिए उतना ही अच्छा होता। सामने ना आके उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, कल तक तो और भी देर हो चुकी होगी। झामो बोल रहा होता है इस बार हम लोग बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं। बिल बम्बानी ज्यादा यही बोलेगा कि नेगेटिव न्यूज झूठ है, पर ये चीज प्रूव करने के लिए उसके पास में कोई भी एविडेंस नहीं होगा। बिल बम्बानी के बारे में गलत चीजें लोगों के दिल में छप चुकी है। सभी लोग सोचेंगे कि जब ओनर इतना घटिया है तो आखिर कंपनी कैसी होगी और वो लोग बिल बम्बानी के टैक्सीज को यूज नहीं करेंगे।
और गोबर ट्रेवल एजेंसी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर जूफेन, चलिए मैं आपको यानचेंग के क्लब में लेके चलता हूँ। आपको यहाँ पे उसाई क्लब से काफी अच्छा फील होगा क्योंकि यहाँ पे आपके अपने लोग हैं। जूफेन बोल रहा होता है, नहीं मैं अभी नहीं आ सकता, सेकेंड वेव की प्रिपरेशन के लिए मुझे वापस जाना होगा, पर हाँ काम के खत्म होने के बाद में हम लोग जरूर पार्टी करेंगे। गाड़ी में बैठते हुए जूफेन बोल रहा होता है, बिल बम्बानी अब तुम नहीं बचने वाले। लेकिन तभी जूफेन के फोन पे कॉल आता है जिसको सुन के वो काफी डर गया होता है। जूफेन बोल रहा होता है, ठीक है मैं समझ गया। जूफेन ड्राइवर को बोलता है कि मुझे होटल नहीं बल्कि एयरपोर्ट लेके चलो। साथ ही जूफेन सोच रहा होता है, आखिर ये बिल बम्बानी कितना बड़ा डीमन है, इतने बड़े लोगों के साथ में उसका कनेक्शन कैसे हो सकता है। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। बिल को पेनिनसुला होटल के बाहर बहुत सारे लोगों ने घेर रखा होता है। रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं, मिस्टर बम्बानी आपके बारे में न्यूज वायरल हुई है कि आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स है, क्या आप इस बात को मानते हैं, इसको झूठ बोलना चाहेंगे। बिल बोल रहा होता है, अच्छा ऐसी बात है, तो आप मुझे बताएं क्या कौन कौन सी लड़कियां जो कि मेरी गर्लफ्रेंड है। रिपोर्टर्स बोल रहे होते हैं, न्यूज तो ये भी आई है कि आपने तियानहेन ग्रुप और डॉनचेन फार्मा को भी नुकसान पहुंचाया है। बिल बोल रहा होता है, हाँ ये तो मैंने किया है, क्योंकि वो सभी लोग बहुत ही घटिया थे। बिल को इतने क्रिटिकल क्वेश्चन के हंसते हुए जवाब देते हुए देख के सारे रिपोर्टर्स काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। तभी वहाँ पे किन्सा अपने दोस्तों को लेके आ जाता है। बॉडीगार्ड से रिपोर्टर्स को रोक दिया होता है। वही बिल होटल में एंटर करता है। युवान बोल रही होती है, बॉस आप आ गए, जल्दी ही कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाएगी, तो क्या आपने कोई सोल्यूशन सोच लिया है। बिल बोल रहा होता है, आखिर मेरे अकाउंट के अंदर कितने पैसे बाकी है। युवान बोल रही होती है, मैंने सारा पैसा गिन लिया है, कंपनी के अकाउंट में भी 20 बिलियन डॉलर बाकी है। बिल बोल रहा होता है, किन्सा और बाकी सारे दोस्तों ने मिलकर 13 बिलियन दिया है, वही रिटर्न ने 3 बिलियन दिया है, इन सभी को भी गिन लो और चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट को ड्रॉप मत होने देना। शॉक्ड होते हैं युवान बोल रही होती है, बॉस क्या आप सारा पैसा लगा रहे हैं, इससे तो आपके पास फ्यूचर में कुछ भी नहीं बचेगा। बिल बोल रहा होता है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। युवान और जियानजाओ बोल रहे होते हैं, ठीक है बॉस। वही वहाँ पे वेंजाओ आते हुए बोल रही होती है, मिस्टर बम्बानी सारा काम हो चुका है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो तैयार हो चुका है और मुझे आपको किसी से मिलाना भी था। बिल बोलता है, किससे। तभी वहाँ पे जूफेन आते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर बम्बानी मैं आपको खुद से इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, मेरा नाम है जूफेन और मैं आज से लेकर कल तक न्यूज कंपनी का एशियन हेड हूँ। बिल बोल रहा होता है, आज के कॉन्फ्रेंस में तुम यही देखने के लिए आए हो ना कि आखिर मेरी कैसे बेइज्जती होगी। अगर तुम्हें ये शो देखना है तो मैं तुम्हें फ्रंट रो की सीट देता हूँ। जूफेन बोल रहा होता है, पहले जो भी इन्फॉर्मेशन मिली थी वो सारी की सारी गलत थी, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा कि हम लोगों ने जो भी न्यूज दी है वो सारी की सारी गलत थी और आपके ऊपर पड़े इतने बड़े इम्पैक्ट के लिए मैं सॉरी भी बोल दूंगा। बिल बोल रहा होता है, क्या तुम सॉरी बोलोगे। बिल बोल रहा होता है, वेंजाओ आखिर ये क्या हो रहा है, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन कर सकती हो। वेंजाओ बोल रही होती है, जैसा कि आपको पता है सारी फार्मा कंपनीज ने आपके साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया है और फ्यूचर में हम लोग मिलकर बहुत ही बड़ा काम करने वाले हैं। ऐसे में हम लोग अपने पार्टनर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। हमने आज से लेकर कल तक न्यूज कंपनी के ऊपर बहुत ही तगड़ा प्रेशर डाला, इसी वजह से ये लोग यहाँ पे माफी मांगने के लिए आ गए। बिल बोल रहा होता है, अच्छा आपको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ भी गलत हो जाएगा तो हमारी कॉपरेशन खराब हो जाएगी। वेंजाओ बोल रही होती है, हाँ ऐसा हो जाता, अभी हमारी जो कॉपरेशन और फाइनल स्टेज पहुंच चुकी है और दोनों ही एक दूसरे के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे के रेपुटेशन का ख्याल भी रखना चाहिए। बिल सोच रहा होता है, अभी तो मैं अपने सबसे बड़े हथियार को निकालने ही वाला था, लेकिन यहाँ पे वेंजाओ ने मेरी हेल्प कर दी सबको संभालने में और अब शिकारी खुद ही शिकार बन चुका है। बिल बोल रहा होता है, ये लॉन्च पार्टी में ज्यादा देर तक अटेंड नहीं करने वाला, तुम युवान से जाके बाकी सारी डिटेल्स ले लो। जूफेन बोलता है, ठीक है मिस्टर बम्बानी। किन्सा बोल रहा होता है, ब्रदर क्या तुम ऐसे जा रहे हो। बिल बोल रहा होता है, जिसने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था वो खुद ही यहाँ पे आ चुका है अपने किए हुए इल्जाम को क्लियर करने के लिए, तो ऐसे में मेरा यहाँ पे रुकना वेस्ट ऑफ टाइम होगा। ऊपर से ऐसे वक्त में जब मैं सभी के सामने नहीं आऊंगा तो सारे लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाएंगे और सोचेंगे कि मैं कितना ग्रेट हूँ कि बिना सामने आए ही मैंने सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। किन्सा बोल रहा होता है, और कुछ नहीं बल्कि तुम यहाँ पे महान बनने का ट्राई कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे लोग आ गए होते हैं। मिस्टर गाओ सोच रहे होते हैं, मुझे कभी भी नहीं लगा था कि यहाँ पे इतने सारे लोग आएंगे। जिंग्यू बोल रही होती है, यहाँ पे कुछ लोगों को तो झाओमो ने भेजा है, लेकिन यहाँ पे सभी लोग उसकी तरफ से नहीं आए हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की आते हुए बोल रही होती है, अभी हमारे बॉस के बारे में एक बहुत ही गलत न्यूज फैली हुई है, हम यहाँ पे मिस्टर जूफेन को इनवाइट करना चाहेंगे जो कि आपको सारा मैटर एक्सप्लेन करेंगे। आज से लेकर कल तक कंपनी के हेड को वहाँ पे देख के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। जूफेन बोल रहा होता है, मेरे मीडिया के लोगों, हम सभी वो लोग हैं जो कि न्यूज को आगे तक पहुँचाते हैं। कई लोगों को हमारी वजह से इंसाफ मिलता है, लेकिन कभी कभी हम लोग गलतियाँ भी कर देते हैं। मैं यहाँ पे मिस्टर बिलमानी से माफी मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि हमारी दी हुई कुछ गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से उनकी रेपुटेशन काफी खराब हो रही है। मैं ये बात कह सकता हूँ कि इंटरनेट के ऊपर जितनी भी न्यूज है वो सारी की सारी फेक है। प्लीज आप बिलमानी के बारे में दी गई न्यूज के ऊपर भरोसा मत करिए। अच्छे से इन्वेस्टिगेट करने के बाद में हमें पता चला कि इनके जो पर्पस थे वो तो बहुत ही अच्छे थे। फिर वो झुकते हुए माफी मांगता है। गाओ जियान बोल रहा होता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ तो बिल खत्म होने वाला था ना, लेकिन चीजें पूरी तरीके से बदल गई। आखिर कोई इंसान किसी भी सिचुएशन को ऐसे कैसे बदल सकता है। गाओ जियान के फादर बोल रहे होते, यहाँ पे बहुत कुछ हुआ है, पर अब मैं यहाँ पे एक बात तो बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो गोबर ट्रेवल एजेंसी के शेयर प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आखिर बिल बम्बानी ने ये कैसे किया,
जिंगी सोच रही होती मैं तो बस यही सोच रही हूँ, जब झामू को ये पता चलेगा तो उसको कैसा लगेगा। सीन चेंज होता है, यानजिंग का सीन दिखाया जाता है। झामू न्यूज के ऊपर जूफेन की न्यूज को देख रहा होता है। उनमें से एक बोल रहा होता है आखिर ये कैसे हो गया। कल रात ही हम लोग साथ में डिनर कर रहे थे और पार्टी कर रहे थे। हमने साथ में बोला था कि हम बिल को खत्म कर देंगे, लेकिन यहाँ पे तो पूरा कंडीशन बिल्कुल ही उल्टा पड़ गया। झामू बोल रहा होता है आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। अभी मैं आज से लेकर कल तक न्यूज कंपनी में कॉल करता हूँ, कॉल करने से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कॉल करने के बाद में झामू बोल रहा होता है वो लोग मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे। गुजवान बोल रहा होता है यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उन सभी को बोलो कि वो शेयर्स को वापस खरीद ले। अभी गोबर ट्रेवल एजेंसी के शेयर्स बहुत ही बढ़ने वाले हैं, इससे कम से कम हम लोग कुछ पैसा तो कमा ही लेंगे। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है जो कि बोल रहा होता है मिस्टर झाओ यहाँ पे चीजें काफी ज्यादा खराब हो गई, बिल अमानी के स्टॉक प्राइसेस बहुत ही बढ़ गए हैं। झामो बोल रहा होता है आखिर ये कैसे बढ़ सकते हैं और उनके प्राइसेस को बढ़ते हुए कितना टाइम हो गया। असिस्टेंट बोल रहा होता है लॉन्च से पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल ने उनके स्टॉक्स को बल्क में खरीदना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उन लोगों ने भी इस ट्रेंड को फॉलो किया। अभी जो शेयर्स है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। गुस्सा करते हुए झामो बोल रहा होता है यहाँ पे जो भी कुछ हुआ था वो बिल ने किया था। शैंकी बोल रहा होता है हम लोग पे बेवकूफ बना दिया गया है। असिस्टेंट बोल रहा होता है मिस्टर झामो यहाँ पे एक न्यूज ऐसी भी है जो कि हमारे लिए बहुत ही खराब है। अब मार्केट के अंदर बिल मनी के ज्यादा शेयर्स नहीं बचे। कल जब मार्केट खुलेगा तो हमारे रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होगा। यहाँ जो लॉस है वो बहुत ही बड़ा होने वाला है। ये जान के सारे यंग मास्टर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं मेयर लियांग को जो कि इस न्यूज को अपने मॉम को दिखा रही होती है। मेयर लियांग बोल रही होती है मॉम ये देखिए यहाँ पे बिल ने क्या किया, वो हमेशा लोगों की सोच से बढ़ के काम करता है। सैनसुई बोल रही होती है बिल के ये मुंह को देखे तो मैं भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई हूँ, उसने झाओमो को एक झटके में हरा दिया। ये जो शेयर्स का गेम है वो खत्म होने वाला है, वो भी झाओमो के हार के साथ। तभी मेयर लियांग अपने हाथ में डॉक्यूमेंट को लेते हुए बोल रही होती है मॉम ये बताइए आखिर क्या है। सैनसुई बोल रही होती है या फिर तो ये कोई कॉन्ट्रैक्ट है या फिर कोई डॉक्यूमेंट, पर मैं कैसे बता सकती हूँ आखिर ये क्या है। मेयर लियांग बोल रही होती है ये कॉन्ट्रैक्ट है जो कि 6 बड़ी फार्मा कंपनीज की तरफ से आया है। वो सभी बिल के साथ में कॉपरेट करके जोंगा में बहुत ही बड़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। सैनसुई बोल रही होती है अब मुझे समझ में आया कि आखिर जो कल से लेके आज तक न्यूज कंपनी है वो चेंज कैसे हो गई। क्या तुमने अपने अंकल चैन से बात करी है। मेयर लियांग बोल रही होती है हाँ मैंने अंकल चैन से बात कर ली है और ये सब जान के वो काफी हंस रहे थे और उन्होंने बोला कि बिल मनी को अच्छे से रिवॉर्ड देना। सैनसुई बोल रही होती है यहाँ पे कुछ तो गलत है, अगर चीजें ऐसे आगे बढ़ती रही तो मैं भी बिल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। मेयर लियांग बोल रही होती है मॉम आखिर क्या हो गया। सैनसुई बोल रही होती है अब हम लोग इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तुम अंकल चैन को कॉल करो और मुझे बिल मनी का नंबर दो। उनके कॉल करने पे बिल कॉल रिसीव नहीं करता। गुस्सा करते हुए सैनसुई बोल रही होती है आखिर लड़का कर क्या रहा है। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं बिल को जिसने अपना फोन काफी दूर रखा होता है। किंशा बोल रहा होता है बॉस ये देखो करंट प्राइसेस को, यहाँ पे अभी भी काफी सारा प्रॉफिट हो रहा है। अगर उन लोगों ने हमसे शेयर्स खरीद लिए तो हम लोगों को काफी सारा प्रॉफिट मिल जाएगा। अभी यहाँ पे दोनों तरीके से उन लोगों का लॉस हो रहा है। बिल बोल रहा होता है मैं तो यही करना चाहता था, पैसा हारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे इससे फर्क पड़ता है कि उसके बदले में मुझे क्या मिलता है। किंशा बोल रहा होता है ब्रदर इतना काफी नहीं रहेगा, हमें कुछ और इंटरेस्टिंग करना चाहिए। बिल बोलता है ठीक है मैं कुछ सोचता हूँ। तभी युआन वहाँ पे आते हुए बोल रही होती है बॉस आखिर हम लोग क्या करें। बिल बोल रहा होता है जाके हमारे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से बोल दो कि वो लोग अनाउंस कर दे कि फॉर्मूला 1 सर्किट के साथ में हम लोग मिलकर जल्द ही ये कार प्रोजेक्ट करने वाले हैं जिसके अंदर गोबर ट्रेवल एजेंसी भी इन्वॉल्व होगी और वांगे टर्मिनल का यूज करते हुए हम लोग सी के अंदर भी एक बिजनेस को अनाउंस कर रहे हैं। पेनिनसुला होटल के अंदर डाइनिंग बिजनेस स्टार्ट करो, हमारे हाथों में जितने भी रिसोर्सेज है उन सभी का यूज करके हम लोग फुल पैसा कमाएंगे। युआन बोल रही होती है बॉस आप एक जीनियस हो, आप कुछ भी कर सकते हैं। किंशा बोल रहा होता है मैं अपने जोंगा कैपिटल का यूज करते हुए तुम्हारी हर एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूंगा। अब चाहे लैंड हो, सी हो या एयर हो, सभी हमारे कंट्रोल में आने वाले हैं और मार्केट में ये न्यूज फैलने के बाद में हम लोग भी काफी राइज करेंगे। बिल बोल रहा होता है आज मैं हॉस्पिटल नहीं गया तो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। आगे जो बिल होता है वो SMS हॉस्पिटल आ गया होता है। तभी वहाँ पे एक आंटी बोलती है डायरेक्टर बिल आप यहाँ पे। तभी बिल बोलता है सिस्टर चैन क्या